दोस्तों नमस्कार। आपका चहेता चैनल दुनिया की यात्रा में आपका स्वागत है। आज हम आपको चार धाम यात्रा का महत्व एवं यात्रा का फुल प्रोसेस की जानकारी देने वाले हैं, इसलिए वीडियो अंत तक देखेंगे ताकि कोई जानकारी आपसे मिस न हो जाए। तो आइए शुरू करते हैं। हिंदू धर्म में आस्था रखने वाले लोग मानते हैं कि जीवन में कभी न कभी चार धाम की यात्रा अवश्य करनी चाहिए। चार धामों में पवित्र आत्माओं का निवास माना जाता है और यहाँ जाकर भक्तों को अलौकिक अनुभव प्राप्त होते हैं। आइए अब जानते हैं कि चार धाम यात्रा के मुख्य कारण क्या है। इन 7 कारणों से हिंदू धर्म के अनुयायी करते हैं चार धाम यात्रा। जानें इसका महत्व। हिंदू धर्म में आस्था रखने वाले लोगों के लिए चार धाम यात्रा का बड़ा महत्व है। आज हम आपको बताएंगे कि इस यात्रा के मुख्य कारण क्या है। उत्तराखंड के पवित्र चार धामों गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ की यात्रा साल 2025 में 30 अप्रैल से शुरू हो रही है। चार धामों के कपाट खुलते ही भक्त लाखों की संख्या में चार धाम यात्रा पर निकलते हैं। हिंदू धर्म के अनुयायियों के लिए यह यात्रा बड़ा महत्व रखती है। आज हम आपको बताएंगे कि चार धाम की यात्रा के पीछे के मुख्य कारण क्या है और इस यात्रा का महत्व है। पाप मुक्ति के लिए चार धाम यात्रा। चार धाम की यात्रा करने से व्यक्ति पाप मुक्त हो जाता है। उसने जाने अनजाने में जो गलत कार्य किए होते हैं उनसे मुक्ति मिल जाती है। हालांकि इस बात का ख्याल रखना भी जरूरी है कि एक बार चार धाम की यात्रा करने के बाद आप पुण्य कर्म करें और अपनी गलतियों को न दोहराएं। आयु वृद्धि के लिए चार धाम यात्रा। चार धाम यात्रा करने से आपकी सेहत दुरुस्त रहती है और आपकी आयु में भी वृद्धि होती है। चार धाम की यात्रा अति दुर्गम है, लेकिन साथ ही यहाँ का वातावरण शुद्धता से भरा हुआ है। वातावरण की शुद्धता आपके तन और मन को भी शुद्ध करती है, जिससे आपका स्वास्थ्य बेहतर होता है और आपकी उम्र बढ़ती है। आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति। हिंदू धर्म में व्यक्ति का आध्यात्मिक उत्थान अति आवश्यक है। अध्यात्म का अर्थ है परम तत्व से आपका जुड़ाव। ये जुड़ाव तभी संभव है जब आपको सत्य का ज्ञान हो गया हो, और चार धाम की यात्रा करने से आपको इसी ज्ञान की प्राप्ति होती है। आप जीवन के अर्थ को समझ पाते हैं और ईश्वर के प्रति जुड़ाव महसूस करते हैं। धार्मिक यात्राएं करती है आपका मार्गदर्शन। अगर आप धार्मिक यात्रा पर निकलते हैं तो कहीं ना कहीं आपके मन में सात्विकता का निवास होता है। इसी तरह चार धाम की लंबी यात्रा के दौरान भी आप सात्विक भाव से भरे रहते हैं और आप में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। यही ऊर्जा आपको जीवन के लक्ष्यों को समझने में मददगार मानी जाती है। यानी चार धाम यात्रा आपका सही मार्गदर्शन करने के लिए भी अति आवश्यक है। धार्मिक संस्कृति के दर्शन। चार धाम की यात्रा करने से आपको अपनी संस्कृति के दर्शन भी होते हैं। इस यात्रा में देश विदेश से कई श्रद्धालु आते हैं और उनके पहनावे, व्यवहार, आस्थाओं को आप जान पाते हैं और खुद को समाज के निकट पाते हैं। अपनी संस्कृति के करीब से दर्शन करके आपको व्यवहार में कई अच्छे बदलाव देखने को मिल सकते हैं। ये बदलाव आपके जीवन में भी अच्छा परिवर्तन लेकर आते हैं। प्रकृति से जुड़ाव। चार धाम की यात्रा में गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ के दर्शन तो आप करते ही हैं, लेकिन साथ ही प्रकृति के विभिन्न रंगों को देखने का भी आपको मौका मिलता है। आप खुद को प्रकृति के नजदीक पाते हैं और यह जुड़ाव आपके विचारों को तराशता है। चार धाम की यात्रा हमेशा यमुनोत्री से शुरू होती है, जिसके बाद दूसरा पड़ाव गंगोत्री धाम है। हिंदू धर्म के प्रमुख तीर्थ स्थलों में से एक केदारनाथ धाम तीसरा पड़ाव है, जहां भगवान शिव की पूजा की जाती है। फिर चौथा और आखिरी पड़ाव बद्रीनाथ धाम होता है, जहां बद्रीनाथ धाम में जगत पालनहार विष्णु भगवान की पूजा की जाती है। बता दें, बद्रीनाथ धाम पर ही चार धाम यात्रा समाप्त हो जाती है। चार धाम यात्रा के लिए प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए हरिद्वार और ऋषिकेश में 20 रजिस्ट्रेशन स्टेशन स्थापित किए जाएंगे, जिसमें विकासनगर में 15 काउंटर होंगे। श्रद्धालु उत्तराखंड सरकार की आधिकारिक वेबसाइट रजिस्ट्रेशन एंड टूरिस्ट केयर.uk.govin के माध्यम से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, जो 1 मार्च 2025 से शुरू होगा। बता दें, चार धाम यात्रा के रजिस्ट्रेशन के लिए कोई फीस नहीं लगती है।
तो दोस्तों, इतनी जानकारी जुटाने में तथा वीडियो बनाने में काफी मेहनत हुई है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी जरूर दबा देंगे ताकि बेहतर जानकारियां आप तक आसानी से पहुंच सके। और हाँ, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव या जय श्री राम लिखना न भूले। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, हर हर महादेव। डिस्क्लेमर: यहाँ दी गई जानकारियां धार्मिक आस्था और लोक मान्यताओं पर आधारित है। इसका कोई भी वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है।